हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोकन टाइम्स यूट्यूब चैनल। ये वीडियो है पार्ट टू, जो हाउ टू ट्रेड मीम कॉइन्स प्रोफेशनली। मैंने पार्ट वन बना दिया था। जिन लोगों ने पार्ट वन देखा है वो पार्ट टू देख सकते हैं। पार्ट टू में हम चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे एंड होपफुली पार्ट वन आप सबको अच्छा लगा होगा। पार्ट वन में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं जितना डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पार्ट वन में मैंने यही किया। पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरे को टाइम लग जा रहा है चीज़ों को समझाने में, इसलिए इस सीरीज़ को मुझे पार्ट में बनाना पड़ता है। एंड इवन अभी भी इतना कंटेंट है मेरे पास आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें करता हूँ मीम कॉइन्स को ट्रेड करने के लिए कि उन्हें पॉइंट्स बाय पॉइंट्स एक्सप्लेन करूँगा तो काफ़ी लंबी लंबी वीडियो बन जाएंगी। तो पार्ट वन हो चुका है, पार्ट टू हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। एंड हो सकता है इसका पार्ट थ्री और पार्ट फोर भी शायद बनाना पड़े, या फिर पार्ट थ्री तक मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में भी हम 2 3 4 टॉपिक्स मैं कवर करूँगा जिसमें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि बिगिनर्स को भी अच्छे से समझ में आ जाए, जो एक्सपीरियंसड हैं वो तो चीज़ों को समझ ही लेंगे। सो ये दोनों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने बताया भी था कि जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं कॉल्स दे रहा हूँ। एंड इंस्टाग्राम जिन्होंने फॉलो नहीं किया है वो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैं कॉइन्स के बारे में, जो न्यूली लॉन्च्ड कॉइन्स होते हैं उनके बारे में बताता हूँ। जैसे कि लास्ट टाइम याद होगा जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैंने एस एस ई कॉइन की आपको प्रेडिक्शन दी थी। एंड एस एस ई कॉइन में हमें कुछ ऐसा देखने को मिला है कि ये मैसिवली पंप हुआ है उसके बाद जब मैंने इसकी प्रेडिक्शन दी थी। मैंने इसकी प्रेडिक्शन दी थी अराउंड 10 मिलियन प्राइस के। एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये प्रोजेक्ट बैक्ड बाय है सोलाना, एंड इसलिए इस प्रोजेक्ट का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था कि अराउंड 10 मिलियन के, कि ये प्रोजेक्ट ऊपर जा सकता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑल टाइम हाई काफ़ी जल्दी इस प्रोजेक्ट में हमें देखने को मिलेगा। एंड ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेरे प्राइस लेवल से 10 to 12 मिलियन के बीच में मैंने दिया था, वहाँ से उठ के ये इजीली इसने 33 मिलियन टच किया है। मैंने टेलीग्राम में इसका अपडेट भी दिया था। 10 मिलियन से 33 मिलियन तक ओवर 3x का प्रॉफिट हमें इसके अंदर देखने को मिला है, जिस पे मैंने अपने इनिशियल्स तो बुक किए ही हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलवेज़ बताया है कि अपने इनिशियल्स आप 2x पे बुक कर लें, क्योंकि वो ज़्यादा सेफ रहता है। आप अपने इनिशियल्स निकाल लेंगे तो फिर अपना प्रॉफिट राइड होने देंगे, तो अगर कॉइन ऊपर की जगह नीचे भी गया, आप लॉस में भी गए, तो भी आपका केवल प्रॉफिट जाएगा। आपने जो इनिशियल्स लगाए थे इसके ऊपर, जो आपने अमाउंट डाला था, वो आपका बच जाएगा। तो 2x पे इनिशियल्स बुक करना इज़ वन ऑफ माई स्ट्रेटजी। एंड जब 3x 4x होता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मैं बुक करते हुए चलता हूँ ऊपर को। फिलहाल इस कॉइन में मैंने ऑल टाइम हाई टारगेट कर रखा है कि मुझे 50 मिलियन से 55 मिलियन का इसका ऑल टाइम हाई जो है बना हुआ है। अराउंड देखें तो हाँ, अराउंड 55 मिलियन का इसका ऑल टाइम हाई बना हुआ है। अब ये इसको ब्रेकआउट करके ईजिली मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट 100 मिलियन भी जा सकता है। फिलहाल के लिए पहला टारगेट मैं अभी ऑल टाइम हाई लेके चल रहा हूँ कि जब ये जाएगा तो वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करूँगा। एंड जब ऑल टाइम हाई चला जाता है तो मैं वहाँ पे अपनी मोस्टली पोजीशन सेल कर दूंगा। एंड वहाँ पे मैं एक मून बैग होल्ड करके रखूँगा, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट 100 मिलियन तक गया तो फिर वहाँ पे मुझे अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एंड ऐसे ही सिमिलरली मैंने टेलीग्राम पे कोरी करके एक कॉइन आया, उसकी भी कॉल दी। अब मैं ये कॉल्स आपको कैसे दे रहा हूँ, क्या देखता हूँ कॉल्स में, मतलब आपको देने से पहले क्या इनमें कॉइन्स में देखना पसंद करता हूँ मैं। तो इस कॉइन का क्या था कि ये कॉइन ये एक पोम कॉरी करके कॉइन है। ये पोम कॉरी करके एक छोटा सा डॉग है। ये डॉग जो टिकटॉक है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है उसके ऊपर। टिकटॉक तो यहाँ पे तो इंडिया में बैन हो चुका है, बट बाहर टिकटॉक अभी भी चल रहा है। और टिकटॉक पे इस डॉग की जो फॉलोइंग है वो अराउंड 200 300 के है, मतलब 2-3 लाख इसकी फॉलोइंग है टिकटॉक पे। एंड इसके जो वीडियो पे व्यूज़ आते हैं वो मिलियंस में व्यूज़ आते हैं टिकटॉक के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा नटखट किस्म का डॉग है ये, एंड इसके वीडियो स्पेशली व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इसके ऊपर किसी ने कॉइन बनाया। कॉइन बनाने के बाद इसके ऑनर को उसने सप्लाई भेज दी, मतलब जो डॉग का ऑनर है जिसने टिकटॉक डॉग का बना रखा है, उसको किसी डेवलपर ने कॉइन बनाने के बाद सप्लाई भेजी। सप्लाई भेजने के बाद उससे टाई अप कर लिया कि यार अब आप इसको, आप और हम मिलके प्रमोट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर डॉग का जो ऑनर है जिसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, अगर वो डॉग को प्रमोट करने के लिए साथ में आएगा तो काफ़ी अच्छा इस पे रिस्पांस देखने को मिल सकता है। डॉग का पोटेंशियल भी ऊपर जाने का बढ़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि ऑनर ने जो इसका फैंटम का लिंक था, जो इस मतलब कॉइन का जो लिंक था, उसने अपने टिकटॉक पे अपने बायो में डाल दिया, जिसके बाद इस कॉइन के अंदर काफ़ी अच्छा प्राइस मूवमेंट देखने को मिला। ये कॉइन मैंने आपको दिया था
के मार्केट कैप पे, एंड उसके बाद इसने अराउंड 640 के मार्केट कैप टच की है, जहाँ पे मैंने अपने इनिशियल्स बुक कर लिए थे जो मैंने इसके अंदर लगाया है। बट मैं अपना बैग अभी भी पूरा का पूरा होल्ड किया हुआ हूँ जो प्रॉफिट वाला है, एंड मुझे लगता है कि ये कॉइन ईजिली 1 मिलियन या 2 मिलियन भी जा सकता है। आप अपनी रिसर्च ज़रूर कर लें मेरे कोई भी कॉइन्स ट्रेड करने से पहले। वो कॉइन्स मैं जो यहाँ पे टेलीग्राम में पोस्ट करता हूँ वो केवल यही है कि जो कॉइन्स मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो वहाँ पे मैं पोस्ट कर देता हूँ, बट आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें किसी भी मेरे प्रोजेक्ट को ट्रेड करने से पहले। तो इस कॉइन में फ़िलहाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऑल टाइम हाई बहुत जल्द जाएगा, एंड उसके बाद इसमें 1 मिलियन 2 मिलियन भी देखने को मिल सकता है, एंड उसके बाद इसमें जो मेरे कुछ पहले टारगेट्स हैं वो 1 मिलियन 2 मिलियन के भी हमें देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। तो अभी से मैं होल्ड किया हुआ हूँ फिलहाल, एंड इसके अंदर अगर कोई भी बिग न्यूज़ होगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी, वो मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम की लिंक मैं इस वीडियो के बायो में डाल दूंगा। मेक श्योर फ्री टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें, एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे इन कॉइन्स की मैं अपडेट दे रहा हूँ आपको, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। अब ज़रा टॉपिक के ऊपर वापस आ जाते हैं कि मैं कॉइन्स के अंदर और क्या क्या देखता हूँ ट्रेड करने से पहले। तो सबसे पहले तो ये हम जान लें कि हमें ट्रेड करने हैं तो केवल 2 कॉइन्स ट्रेड करने हैं, या तो कॉइन पम्प डॉट फन का हो या फिर मून शॉट का कॉइन हो। एंड ये मैं आपको एक वीडियो में बता भी चुका हूँ कि आपको ये कैसे चेक करना है कि कॉइन पम्प डॉट फन का है मून शॉट का है। अच्छा, 2 प्लेटफॉर्म के कॉइन्स हमें केवल इसलिए ट्रेड करने हैं क्योंकि यही दो प्लेटफॉर्म से जो कॉइन्स आते हैं वही लेजिट होते हैं, इसमें लिक्विडिटी वगैरह लॉक्ड होती है। एंड क्योंकि अगर कॉइन्स के अंदर लिक्विडिटी लॉक्ड नहीं है तो वो कॉइन्स बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, एंड उनके रग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लिक्विडिटी कभी भी डेवलपर निकाल सकता है, जिससे कि फिर अगर आप सेल करना चाहेंगे तो उस चीज़ को आप सेल नहीं कर पाएंगे। या फिर कुछ ऐसे कॉइन होते हैं जिनके अंदर आपके पैसे लॉक हो जाते हैं, आप उसको अगर रग भी नहीं हुआ है तो भी उसके अंदर आप उसको सेल नहीं कर सकते हैं। तो कॉइन्स हमें केवल 2 प्लेटफॉर्म के ट्रेड करने हैं, एक है मून शॉट और एक है पम्प डॉट फन। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोरी का ही एग्जांपल ले लीजिए। कोरी जो कॉइन लॉन्च हुआ है वो पम्प डॉट फन से हुआ है, एंड आप देख सकते हैं कोरी के जो एड्रेस है यहाँ पे, जब आप स्क्रॉल डाउन यहाँ पे करेंगे, इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉइन की। आप कॉइन में जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको जो कॉइन का नीचे एड्रेस दिख रहा है उसके लास्ट में पंप लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पम्प डॉट फन का कॉइन है। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर ध्यान देने वाली है कि कॉइन कई बार पम्प डॉट फन से होते हैं, लास्ट में एड्रेस के पंप नहीं होता है, तो आप कैसे जानेंगे कि ये कॉइन पम्प डॉट फन का है या नहीं? वो ऐसे कि आपको इस एड्रेस को कॉपी करना है यहाँ से। अगर एड्रेस है एंड उसके लास्ट में पंप नहीं है तो कैसे पता लगाएंगे कि पम्प डॉट फन का है या नहीं? तो एड्रेस कॉपी किया आपने कॉइन का, एड्रेस कॉपी करके आप पम्प डॉट फन पे सिंपली जाएंगे एंड वहाँ पे एड्रेस पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको वो कॉइन यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अगर वो कॉइन एड्रेस डालने के बाद आपको यहाँ पे नहीं शो हो रहा है तो वो कॉइन पम्प डॉट फन का नहीं है, और जिस एड्रेस के लास्ट में पंप लगा हुआ है ऑलरेडी वो तो पम्प डॉट फन का ही है, उसे वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। बट कोई कॉइन ऐसा है जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड उसके लास्ट में पंप नहीं लगा हुआ है, तो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं पम्प डॉट फन के जिसके लास्ट में पंप नहीं लगा होता, लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसा होता है जिनके लास्ट में पंप नहीं होता बट वो पम्प डॉट फन से ही बने होते हैं। तो उसको यहाँ पे आके पम्प डॉट फन पे उसका एड्रेस डाल के आप सर्च करेंगे तो वो कॉइन आपको दिखा देगा यहाँ पे। अगर दिखाएगा तो इसका मतलब वो पम्प डॉट फन से है, एंड अगर नहीं दिखाएगा तो इसका मतलब वो पम्प डॉट फन पे नहीं बना, तो उस कॉइन्स को आप ट्रेड ना करें। एंड सिमिलरली मून शॉट के लिए भी है। अगर टोकन मून शॉट का है तो आप अगर जब एड्रेस देखेंगे किसी भी टोकन का तो एड्रेस में लास्ट में मून लिखा हुआ होगा, MOO मून बना हुआ होगा, तो इसका मतलब वो मून शॉट से बना हुआ है। तो वो टोकन्स भी सेफ होते हैं ट्रेड करने के लिए, उसमें भी लिक्विडिटी लॉक्ड होती है एंड सारे सेफ्टी मेजर्स रखे होते हैं, क्योंकि मून शॉट जो है वो डेक्स स्क्रीनर का ही है, तो सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं डेक्स स्क्रीनर के। पम्प डॉट फन में पम्प डॉट फन की तरफ से होते हैं सेफ्टी मेजर्स। तो उन कॉइन्स में रग होने की तो ये लोग गारंटी नहीं लेते, ऑब्वियस सी बात है कि डेवलपर के ऊपर होता है, रग करेगा या क्या करेगा वो तो आपको प्रोजेक्ट की रिसर्च करने के बाद ही पता चलता है। बट ये लोग ये ज़रूर मेजर कर लेते हैं कि टोकन बाय सेल हो जाए, लिक्विडिटी लॉक्ड रहे, मतलब लोगों का पैसा ना मरे, अगर इवन आपका लॉस हो गया तो पैसा एटलीस्ट जो आपको बचा है उसके अंदर वो निकल जाए उसके अंदर से। सो पम्प डॉट फन एंड मून शॉट 2 प्लेटफॉर्म के आप टोकन ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा जो टोकन्स के आगे ये ना हो, यहाँ से लॉन्च ना हुए हो इन प्लेटफॉर्म से, तो आप उन टोकन से थोड़ा सा अलग रहें, उन टोकन्स को आप ट्रेड ना करें। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आप पम्प डॉट फन के जो न्यूली कॉइन्स लॉन्च होते हैं उन टोकन्स को जो आप ट्रेड करते हैं
हैं उसमें ये नहीं है कि आप बड़े-बड़े मार्जिन से उसे ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि जो पम्प डॉट फंड के टोकन्स हैं अगर फ्रेशली वहाँ से निकले हैं तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वो रग हो जाएँ आगे चल के, या फिर कुछ भी हो सकता है उनके अंदर कि नहीं उसके अंदर ज़्यादा बाइंग आए, लोग उसको ना टोकन को पसंद करें, ज़्यादा फेमस नैरेटिव ना बन पाए एंड वो टोकन वहीं के वहीं ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ही उसके अंदर लॉस हो जाए। तो आप नए लॉन्चेस पे ज़्यादा मार्जिन यूज़ ना करें, नए लॉन्चेस पे थोड़ा मार्जिन यूज़ करें। एंड अगर आप टोकन डेक्स स्क्रीनर पे आने से पहले ही पम्प डॉट फन का ही ट्रेड कर रहे हैं तो ख़ास तौर से आप अपनी मार्जिन हमेशा कम ही लगाएं टोकन के ऊपर। एंड जब डेक्स स्क्रीनर पे आ जाए टोकन, मतलब माइग्रेट होके जब डेक्स स्क्रीनर पे आता है, जिन लोगों को बिगनर्स को ये प्रोसेस नहीं पता है मैं बता दूं, टोकन बनता है पम्प डॉट फन पे एंड पम्प डॉट फन से एक सर्टेन मार्केट कैप टोकन की जाती है। जैसे कि बॉन्ड होने के लिए अगर मार्केट कैप चाहिए 60,000 या फिर 70,000 तो उतनी मार्केट कैप जाएगी एंड उसके बाद टोकन माइग्रेट होके आ जाता है आपका डेक्स स्क्रीनर पे। उसके बाद टोकन की लिक्विडिटी वगैरह सब लॉक्ड हो जाती है एंड टोकन को ज़्यादा एक्सपोजर मिलने लगता है, टोकन में ज़्यादा बायर्स आने लगते हैं। उसके बाद असली गेम शुरू होता है एंड जब टोकन डेक्स पे आ जाता है, जब वो अच्छा परफॉर्म कर ले, तब भी आप कुछ उसके अंदर अपनी पोजीशन बढ़ाने की सोचें। एंड जब तक टोकन पम्प डॉट फन पर है तब तक आप उसके अंदर कम ही मार्जिन से ट्रेड करें, यही आपके लिए फ़ायदा है। जब टोकन डेक्स पे आ जाए आप उसके बारे में रिसर्च कर लें कि हाँ टोकन ठीक है, स्टेबल है, तभी उसके अंदर और मार्जिन लगाने की सोचें। अब आ जाते हैं टोकन के चार्ट के ऊपर, और कोरी से अच्छा क्या ही चार्ट होगा, क्योंकि ये चार्ट इस पे अभी हमने ट्रेड भी ले रखी है एंड अभी ये ट्रेड हमारी चल भी रही है, तो इसी पे ही हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि मैं क्या इसके अंदर आगे चीज़ें करने वाला हूँ एंड किस तरह से इसकी ये जो मेरी पोजीशन इसके अंदर चल रही है इसको किस तरीके से मैनेज करने वाला हूँ। तो इसी पे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा। अब हम सबको पता होगा कि मैथ्स में ऑड एंड इवन नंबर होते हैं, वैसे यहाँ पे भी कुछ ऑड एंड इवन प्राइस लेवल होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि जो इवन होते हैं मैथ में वो नंबर्स वो होते हैं जैसे कि 2 4 6 8, जो नंबर डिवाइड हो जाए आपस में, मतलब इक्वली डिवाइड हो जाए। एंड जो ऑड नंबर्स होते हैं वो ये होते हैं कि 1 3 एंड 5, ये आपस में ऐसे मतलब डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे कि इवन डिवाइड हो जाते हैं। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जो कि देखने जहाँ पे आपको हैवी सेलिंग देखने को मिलती है एंड जहाँ पे कॉइन के नीचे आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एंड जो बिल्कुल ही की लेवल्स होते हैं जिन्हें हमें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ से प्राइस या तो नीचे आएगा या फिर ब्रेकआउट करके और ज़्यादा एक्सप्लोड हो जाएगा। अब ये कैसे हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल से ये कॉइन है कोरी। अब मैं आपको इसका मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था इस वीडियो के कि मैं इसका प्राइस लेवल लेके चल रहा हूँ कि 1-2 मिलियन जाएगा, वहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका प्रॉफिट बुक करूँगा अपना, फिर आगे की पोजीशन उसी हिसाब से मैनेज करूँगा जिस हिसाब से मुझे चार्ट लग रहा होगा। अब ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे जब भी कॉइन्स कोई होते हैं जो 1 मिलियन प्राइस लेवल टच कर लेते हैं तो आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि 1 मिलियन मार्केट कैप पे हमें काफ़ी ज़्यादा हैवी सेलिंग देखने को मिलती है। ये इसलिए यहाँ पे होता है क्योंकि 1 मिलियन, 2.5 मिलियन और या फिर 5 मिलियन मार्केट कैप, ये जो मार्केट कैप के प्राइस लेवल्स हैं यहाँ पे, इन पे आपको हमेशा ज़्यादा हैवी सेलिंग देखने को मिलेगी। या फिर हो गया फिर 10 मिलियन प्राइस लेवल, वहाँ पे आपको हैवी सेलिंग देखने को मिलेगी। अब ये इसलिए होता है क्योंकि ये मार्केट का बिहेवियर है, यहाँ पे 1 मिलियन अगर प्राइस जाएगा तो आपको हैवी सेलिंग ऑब्वियसली देखने को मिलेगी। तो इन प्राइस लेवल्स पे हमेशा हमें यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेना चाहिए। एंड अगर आप किसी कॉइन के अंदर इवन एंटर भी कर रहे हैं, ये एंटर करने के लिए ज़्यादा बात अप्लाई होती है कि फॉर एग्जांपल कोई टोकन चल रहा है जो कि हायर मार्केट कैप पे, अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एसएसई का, ये काफ़ी ज़्यादा हाई मार्केट कैप पे टोकन है। जैसे कि मैं इन टोकन्स के अंदर एंट्री लेने की सोचता हूँ तो मैं किस तरह से लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर इस टोकन में प्राइस चल रहा है 10 मिलियन, अब जैसे कि याद हो उस वीडियो में, जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था इंस्टाग्राम की, मैं बता देता हूँ आपको जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, कि मैंने जो उसके अंदर ट्रेड ली है एग्जैक्टली वो 12.5 समथिंग के लेवल पे ली है। मैंने 10 मिलियन एग्जैक्टली नहीं ली थी, मैंने किसी भी की लेवल पे ट्रेड नहीं ली, मैंने ट्रेड ली बिल्कुल ही यहाँ पे जो ऑड नंबर है उसके ऊपर। यहाँ पे जैसे कि 13 मिलियन जब इसका मार्केट कैप चल रही थी, 12 और 13 मिलियन के बीच में मैंने इसकी ट्रेड ली थी। एंड उसके बाद प्राइस डिप में गया था, डिप में जाने के बाद फिर ये ऊपर उठ गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये टोकन बाद में ऊपर नहीं गया, पर इसका मतलब ये है कि मैं अपनी इस स्ट्रेटेजी के साथ रहता हूँ। किसी भी टोकन में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर टोकन ने 10 मिलियन की मार्केट कैप ब्रेकआउट कर दी है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे,
अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हैं। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको क्लियरली समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोकन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया था जब टोकन डिप में आया था। जब ये टोकन यहाँ पे लॉन्च हुआ था, लॉन्च होने के बाद 50-55 मिलियन गया था ये टोकन, एंड उसके बाद टोकन डिप में आ गया था। एंड डिप में आने के बाद जो रेजिस्टेंस बना था ना, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 मिलियन प्राइस लेवल के आसपास ही बना था, 10 से 11 मिलियन के बीच में रेजिस्टेंस बना था। एंड प्राइस 7 फरवरी से लेके यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 फरवरी तक, न्यूली लॉन्च मीम कॉइन था तो 2 दिन भी काफ़ी होते हैं, तो 9 तारीख तक, 7 से लेके 9 तारीख तक काफ़ी ज़्यादा ये एक्यूमुलेट करता रहा इसी रेजिस्टेंस के नीचे 10 मिलियन के। तो मैंने आपको जैसे कि बताया 1 मिलियन, 2.5 मिलियन, 5 मिलियन मार्केट कैप और 10 मिलियन मार्केट कैप, ये जो होते हैं ये इसके अंदर की लेवल्स होते हैं। यहाँ पे हमेशा आपको ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलेगी इसके अंदर। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 दिन तक प्राइस नीचे 10 मिलियन के नीचे ही एक्यूमुलेट करता रहा, क्योंकि जब जब प्राइस ने 10 मिलियन का मार्केट कैप टच की तब तब वहाँ से रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो गया प्राइस, एंड रिजेक्ट होके नीचे आया। एंड आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जब 10 मिलियन के प्राइस ऊपर जब उसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया था, बट वो एक फेक ब्रेकआउट था। और मोस्टली तब ये होता है यहाँ पे मीम कॉइन्स में, फेक ब्रेकआउट तब देखने को मिलते हैं जब जैसे कि इसके अंदर ऑटोमेटिक बाइंग एंड सेलिंग के ऑर्डर लगते हैं। ऑटोमेटिक बाइंग सेलिंग ऑर्डर ये होते हैं इसके अंदर, जैसे कि किसी ने बाय किया 5,000 या $10,000 का, एक बड़ी मार्जिन का बाय करता है कोई, एंड तुरंत सेल कर देता है, क्योंकि जब वो बाय करता है तो प्राइस एकदम से ऊपर जाता है। एंड ऊपर जाने के बाद जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे 14 मिलियन तक की विक आई थी, एंड उसके बाद सेल ऑफ हुआ हैवी, क्योंकि उसने बाय किया एंड बाय करते ही तुरंत सेल कर दिया। इससे वो थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रॉफिट कमा लेते हैं। वो ऑटोमेटिक बाइंग सेलिंग होती है इसके अंदर, वो बॉट के थ्रू होती है जो कि लोग यूज़ करते हैं। वो काफ़ी बड़े डेवलपर्स का काम होता है, बट टॉपिक से भटकते नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ से जब एक ट्रू ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, जब कैंडल ने ब्रेकआउट किया था 10 मिलियन की मार्केट कैप से, तब आप देख सकते हैं उसके बाद प्राइस नीचे नहीं गया। अगर गया भी तो छोटे मोटे फेक ब्रेकआउट्स हल्के बहुत यहाँ की साइड को हमें देखने को मिले, बट उसके बाद इस लेवल के नीचे प्राइस नहीं गया, क्योंकि ये की लेवल है। 10 मिलियन का जो मार्केट कैप का लेवल है वो कहीं ना कहीं की लेवल है, एंड इसके नीचे प्राइस उसके बाद गया नहीं, एंड इसके ऊपर ही एक्यूमुलेट प्राइस करता रहा, क्योंकि फिर ये जो हमारा रेजिस्टेंस था वो हमारी बन गई सपोर्ट। ये जब आप स्टॉक्स वगैरह या फॉरेक्स वगैरह ट्रेड करते हैं या फिर नॉर्मली ऑल्ट कॉइन्स ट्रेड करते हैं, तब भी सेम रूल अप्लाई होता है, एंड सेम रूल कहीं ना कहीं मीम कॉइन्स में भी अप्लाई होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं मीम कॉइन्स के अंदर, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एक प्राइम एग्जाम्पल। सो प्राइस उसके बाद ये जो हमारा रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गई थी, एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस इसके ऊपर ही एक्यूमुलेट करता रहा, एंड उसके बाद ही मैंने उसके ऊपर ट्रेड ली थी। तो ये था मेरा रीज़न ट्रेड लेने का, क्योंकि जब इसने ब्रेकआउट कर दिया 10 मिलियन का प्राइस लेवल, जब इसने 10 मिलियन की मार्केट कैप ब्रेकआउट कर दी है, तब मैंने एक डिसीजन लिया कि हाँ मैं इसके अंदर अब ट्रेड लूँगा, क्योंकि इस कॉइन का मुझे पोटेंशियल लग रहा है। बट अगर ये इस मार्केट कैप को ब्रेकआउट नहीं करता तो इसके अंदर ट्रेड लेना मुझे सही नहीं लग रहा था, सेफ़ नहीं है तब तक इसके अंदर ट्रेड लेना, क्योंकि तब तक टोकन का पोटेंशियल नहीं पता चल रहा है कि पोटेंशियल है भी या नहीं। बट ये टोकन जो SSE था ये बैक्ड बाय सोलाना इटसेल्फ था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस टोकन के अंदर तो ऑब्वियसली पोटेंशियल होगा, क्योंकि सोलाना ने बैक कर रखा है इस प्रोजेक्ट को। एंड उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक अच्छी खासी सर्ज देखने को मिली। तो आपको ये वाले लेवल्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर, जब टोकन 1 मिलियन टच करता है, जैसे कि जब ये कोरी जो टोकन है ये 1 मिलियन मार्केट कैप टच करेगा, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर वहाँ से प्राइस ने नॉर्मली ब्रेकआउट करा तो भी आपको अगर 1 मिलियन पे नहीं मिली तो 1.5 मिलियन पे ऑब्वियसली हैवी सेलिंग देखने को मिलेगी। जब टोकन ज़्यादा बुलिश होता है, ज़्यादा कहीं से किसी ने बड़े इन्फ्लुएंसर ने इसको शिल किया होता है, तो उसके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम आ जाती है, तो कई बार 1 मिलियन जो मार्केट कैप है उसे भी ब्रेकआउट कर जाता है। पर कुछ इन लेवल्स से हमें ज़्यादा हमेशा हैवी सेलिंग देखने को मिलती है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी इन लेवल्स पे कॉइन आए 1 मिलियन, 2.5 मिलियन, 5 मिलियन, तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक करें, या फिर अगर किसी कॉइन में एंट्री भी लेने की सोच रहे हैं तो इन प्राइस लेवल से जब ऊपर जाए, जब ऑड नंबर्स पे प्राइस हो तभी एंट्री लेने की सोचें, इवन लेवल्स पे एंट्री ना लें, क्योंकि आप अब इसको कंफ्यूज मत होना कि मैथ वाले ऑड एंड इवन से कंपेयर कर सको। मैंने आपको इसके ऑड एंड इवन मार्केट कैप्स बता दिए हैं कि क्या होती हैं, तो इन लेवल्स के ऊपर या नीचे ही जब प्राइस हो तभी आप इसके अंदर एंट्री लेने की सोचें कॉइन्स के अंदर।
अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा-सा बुलेक्स के ऊपर एंड यहाँ पे थोड़ा-सा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये पहले बुलेक्स डॉट आई होता है एंड उसके बाद इन लोगों ने नियो डॉट बुलेक्स इसका अपग्रेडेड वर्ज़न लॉन्च किया, जिसमें हमें अच्छे से चार्ट्स वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे इंटरफ़ेस पे। ये मैंने आपको चलाना सिखाया था अपना जो लास्ट मैंने बुलेक्स का ट्यूटोरियल बनाया था, जिसके अंदर मेरी एक वीडियो है जो मैंने 1-2 वीडियो के पहले डाली थी अपनी, जिसमें लिख रखा है मैंने कि हाउ टू ट्रेड मीम कॉइन्स बिफोर दे एक्सप्लोड। उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इस बुलेक्स के बारे में। तो बुलेक्स जो है, ये जो नियो बुलेक्स है, वो काफ़ी अच्छा अभी अपग्रेड कर दिया उन्होंने एंड काफ़ी हमें पता चल जाता है पहले से ही इसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है किसी भी कॉइन को ट्रेड करने से पहले एंड काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं इसके जो चार्ट्स होते हैं और जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। अब जैसे कि आप ये टोकन देख सकते हैं यहाँ पे, इस टोकन की जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो आपको फ्रंट स्क्रीन पे ही दिख रही होगी जो टोकन के साथ में है। अब ये देख सकते हैं कि टॉप 10 होल्डर्स ने कितना होल्ड कर रखा है, यहाँ पे बिल्कुल शो कर रहा है टॉप 10 होल्डिंग इज़ मोर देन 23% एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डेव ने होल्ड कर रखा है, जो डेवलपर है इस कॉइन का, उसने 2% होल्ड कर रखा है एंड यहाँ पे जो परसेंटेज हेल्ड बाय इनसाइडर्स है वो इस कॉइन के अंदर 0 दिखा रहा है एंड यहाँ पे नंबर ऑफ स्नाइपर्स की इस कॉइन के अंदर जो ऑटोमेटिक बॉट, जब भी कोई कॉइन बनता है यहाँ पे पम डॉट फन के ऊपर, तो उसमें ऑटोमेटिकली स्नाइपर्स जो होते हैं, जो बॉट होते हैं, वो ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन लगा देते हैं हर कॉइन के अंदर। तो किसी भी कॉइन में स्नाइपर ना हो ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। हर कॉइन के अंदर स्नाइपर्स होते हैं, इनकी ऑटोमेटिकली इनके बॉट के थ्रू पोजीशंस लग जाती है। अगेन ये प्रोग्रामर्स होते हैं जो अपने बॉट के थ्रू स्नाइप करके टोकन पहले से ही बैठ जाते हैं। छोटी छोटी पोजीशन लेते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं। इनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता टोकन के अंदर। हाँ, टोकन की शुरुआती परफॉर्मेंस पे ज़रूर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है कि उसके अंदर स्नाइपर बैठे हैं, तो वो थोड़ा बहुत सेल करके टोकन की जो शुरुआती परफॉर्मेंस है उसको ख़राब कर देते हैं। बट टोकन जब बॉन्ड वगैरह हो जाता है, डेक्स पे चला जाता है, तो स्नाइपर्स के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इतना। अच्छा, इसमें ट्विस्ट वाली बात ये है इस इन्फॉर्मेशन में कि डेवलपर यहाँ पे दिखा रहा है कि 2% होल्ड कर रखा है। मैं आपको बताऊँ, ये जो टॉप 10 होल्डर्स हैं इसमें भी डेवलपर ने कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रखा है। ये इतना सीधा नहीं है कि इसने केवल 2% ही होल्ड कर रखा है। तो जो आजकल डेवलपर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी सप्लाई स्नाइप करके बैठते हैं, तो ऐसे टोकन से भी हमें बच के रहना है। अब जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कुछ एक ही केवल कॉइन्स हैं जिसके अंदर हमें ऑर्गेनिक प्राइस लेवल देखने को मिल रहा है। वो कैसे देखते हैं मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉइन है यहाँ पे, जैसे कि ये डॉगी एआई करके है। ये टोकन का आपको छोटा सा यहाँ पे चार्ट दिख भी रहा होगा। ये मैंने आपको पुरानी वाली वीडियो में भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टोकन का जो चार्ट है, इस पे बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिल रही हैं। अब इन बड़ी बड़ी जो कैंडल्स का मतलब होता है वो ये होता है कि जो डेवलपर है इस टोकन का, उन लोगों ने पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सप्लाई स्नाइप कर ली, क्योंकि आप देख सकते हैं ये 1 मिनट का चार्ट है एंड 1 मिनट के चार्ट पे इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आना बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12,000 मार्केट कैप पे समथिंग अराउंड टोकन स्टार्ट हुआ है एंड डायरेक्टली एक कैंडल में 1 मिनट की 30,000 पहुंच गए। इतने ज़्यादा बायर्स 1 मिनट में नहीं आ सकते, ये नेचुरल प्राइस एक्शन नहीं है। ये डेवलपर ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्नाइप कर ली सप्लाई एंड अपने पास रख ली। फिर आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसने थोड़ी देर एक्यूमुलेट होने दिया इसको एंड उसके बाद फिर से इसने उसके बाद डेवलपर ने फिर से काफ़ी ज़्यादा स्नाइप किया था। यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स आप देख सकते हैं एंड इसके बाद ये टोकन को केवल एक्यूमुलेट होने दे रहा है। बट मैं आपको बता दूँ ये बिल्कुल भी सेफ टोकन नहीं है ट्रेड करने के लिए। इवेंचुअली हो सकता है कि ये टोकन को बॉन्ड भी कर दे। एक्चुअल में ये अभी वेट कर रहा है कि टोकन के अंदर और ज़्यादा वॉल्यूम आए लोगों से। टोकन ऊपर होता है ऑब्वियसली, तो लोग इसके अंदर टोकन के अंदर वॉल्यूम आती है, टोकन थोड़ा सा एक्सपोजर मिलता है टोकन को। तो जब वॉल्यूम आए इस टोकन के अंदर तो ये इस टोकन को यहाँ से सेल कर देगा, या फिर ये पम डॉट फन पे ही अभी इसको यहाँ से गिरा देगा टोकन को, या फिर ये डेक्स स्क्रीनर पे जब टोकन बॉन्ड होके चला जाएगा थोड़ा सा मार्केट कैप ज़्यादा ट्रेड करेगा, जब ज़्यादा मार्केट कैप पे, तब ये वहाँ से टोकन को गिरा देगा। तो जो इस टाइप के चार्ट्स होते हैं, इस टाइप के डेवलपर्स होते हैं, वो लाइकली टोकन को आगे चल के गिरा देते हैं। तो अनटिल अनलेस आपको टोकन के अंदर नेचुरल प्राइस एक्शन ना दिखे तब तक आप टोकन में बिल्कुल भी पम डॉट फन पे तो खास तौर से आप ज़्यादा मार्जिन अपनी इन्वेस्ट ना करें। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, ज़्यादा पम डॉट फन के टोकन्स में मार्जिन इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको आगे देखने को मिल सकती हैं। अब नेचुरल प्राइस एक्शन आप ये देख सकते हैं, जैसे कि ये टोकन है, इसके अंदर अगर ऊपर जा रहा है टोकन तो नीचे भी आ रहा है, डिप वगैरह भी ले रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। ये भी टोकन एक थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर बड़ी कैंडल आई, तो ये भी बेकार टोकन है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सीधी कैंडल्स हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्नाइप कर रखा है, ये भी बेकार है। एंड मतलब जो भी नेचुरल चार्ट्स देख रहे हैं, जैसे कि ये वाला थोड़ा सा हो गया टाइम मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, जो ये टोकन दिख रहा है, ये भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है यहाँ पे। बट इसमें भी सप्लायर जो जो डेवलपर है
अब यहाँ पे नेचुरल प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि टोकन सही है, आपको फिर भी ये सारी चीज़ें देखनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेवलपर ने यहाँ पे कितना बाय कर रखा है, कितना नहीं, कितना इनसाइडर्स ने होल्ड कर रखा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि डेवलपर ने सेल कर दिया, और जब डेवलपर सेल कर देता है तब कम्युनिटी इन टोकन्स को ज़्यादा उठाती है, क्योंकि जब डेवलपर सेल कर देता है तो कम्युनिटी भी चाहती है डेवलपर सेल कर दे, वरना टोकन जब आगे ऊपर जाता है तो डेवलपर तब सेल करता है तो टोकन का चार्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो कम्युनिटी उन टोकन्स को ज़्यादा प्रेफर करती है जिन टोकन्स में डेवलपर ने सेल कर दिया है। तो इसका डेवलपर पहले ही सेल कर गया है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टॉप 10 होल्डर्स है उन्होंने 16% अराउंड होल्ड कर रखा है, एंड इनसाइडर्स ने अराउंड 1% होल्ड कर रखा है, जो कि ज़्यादा बुरा नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो ठीक ठाक है यहाँ पे जो इस टोकन के अंदर परफॉर्मेंस दिख रही है। तो इसमें भी एक नेचुरल प्राइस एक्शन एंड इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी नेचुरल शो कर रही है। तो इस टाइप के टोकन ट्रेड कर सकते हैं आप, बट फिर भी अपनी रिसर्च कर लें किसी भी टोकन को ट्रेड करने से पहले। अब डेस्क स्क्रीनर पे जो होल्डर शो करता है तो उन होल्डर्स के अंदर ये देखना ज़रूरी है कि किसने कितना कितना परसेंट होल्ड कर रखा है। अगर किसी ने बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल होल्ड कर रखा है, 2%, 1% इज़ ओके, बट अगर किसी ने 5%, 6% वगैरह होल्ड कर रखा है तो उन टोकन से मैं थोड़ा सा दूर रहना पसंद करता हूँ। एंड कोई वॉलेट कनेक्ट तो नहीं है, ये मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, तो उसके लिए आप बबल मैप ज़रूर चेक कर लें। बबल मैप्स पे आपको सिंपली पता चल जाएगा अगर किसी ने भी कोई अलग से मतलब अपने टोकन बाय करने के बाद उसने सप्लाई अपने दूसरे वॉलेट में कर रखी है दिखाने के लिए कि मेरे पास कम सप्लाई है, स्प्लिट कर ली अपनी सप्लाई, तो वो आपको बबल मैप पे शो कर जाएगा। या मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था। एंड मीम कॉइन्स ट्रेड करने में एक वन ऑफ द जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो होती है वो ये होती है कि आप अपनी पुरानी ट्रेड से सीखिए। आप अपनी पुरानी ट्रेड से ऐसे सीख सकते हैं, जो आपने पुरानी ट्रेड्स ली हैं उनमें जो आपके लॉसेस हुए हैं उन लॉसेस को आप एक अलग पेज पे लिखिए, एंड जिस पे आपके विन्स हुए हैं उन विन्स को आप अलग पेज पे लिखिए, और उन कॉइन्स के जाके आप चार्ट एनालाइज कीजिए। आप चार्ट एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा जो आपके विनर्स ट्रेड थी वो विन क्यों हुई, एंड आपकी जो लूजर्स ट्रेड थी वो आपकी लूजर्स क्यों रहीं। अब जब आप लूजर्स ट्रेड को आप देखेंगे जाके एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा पैटर्न होगा जो पैटर्न बार बार उसमें बन रहा होगा, जिससे कि बार बार आपने मार्केट में पैसा लूज़ किया। एंड जो विनर्स ट्रेड होंगी उसमें आपने किन लेवल्स पे जाके बाय किया था जिसके बाद आपको प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये भी आप ऐसे देख सकते हैं कि आप विनर ट्रेड्स का जब जाके चार्ट देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाय लेवल्स कहाँ पे थे, आपने कहाँ पे जाके सेल किया जिससे कि आपने सेफली प्रॉफिट निकाल लिया, एंड कितने टाइम बाद वो कॉइन नीचे गया। ये सारी चीज़ें आप जाके देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा। जैसे कि कहते हैं ना कि आपको एक नोट रखनी चाहिए, एक ट्रेडिंग जर्नल रखनी चाहिए, जिसमें आपको आप अपने नोट करते रहें कि आपकी कितनी विनिंग ट्रेड्स रही हैं, कितनी लूजिंग ट्रेड्स रही हैं, किन प्राइस लेवल्स पे आपने बाय की थी वो वाली पार्टिकुलर ट्रेड। वो हम लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं हेल्पफुल नहीं रहेगा, पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो। एंड मार्केट में जो एनालिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनका भी इवन यही काम होता है कि वो पास्ट के डेटा को अपने एनालाइज करके उसके बाद जो भी फ्यूचर में होने वाला है उसको प्रेडिक्ट करते हैं। तो ट्रेडिंग में भी आपको कुछ सीखने के लिए आपको अपनी पास्ट की चीज़ें एनालाइज करनी चाहिए, अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है कि आपने किस तरह से ट्रेड्स ली थी, जो आपकी विनिंग ट्रेड्स थी वो क्यों विनिंग थी, एंड लूजिंग ट्रेड्स थी वो क्यों लूजिंग थी। तो ये सब चीज़ें जब आप स्टडी करेंगे तो आपकी नई स्ट्रेटजीज खुद ब खुद ही निकल के आने लगेंगी। कुछ इस तरह से भी मैं चीज़ों को सीखता हूँ। मैं डेली कुछ ना कुछ खुद से ही जब ट्रेड करता हूँ तो डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जब मेरी लूजिंग ट्रेड्स होती हैं तो लूजिंग ट्रेड्स से मैं देखता हूँ कि कौन से पैटर्न यहाँ पे थे जिसकी वजह से मेरे को इस कॉइन पे लॉस हो गया, एंड कौन से पैटर्न ऐसे यहाँ पे इस कॉइन के ऊपर पर्टिकुलर बने थे जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था एसएससी में, यहाँ पे मैंने केवल थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइस मूवमेंट देखी, एंड यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बल पे मैंने यहाँ पे ट्रेड ले ली थी। तो थोड़ा सा अगर आप अपने ट्रेड्स को एनालाइज करेंगे, जो आपने ट्रेड्स अभी तक ली हैं, तो आपकी न्यू स्ट्रेटजीज खुद ब खुद ही निकलती रहेंगी। एंड हर ट्रेड के साथ छोटे अमाउंट से ट्रेड करें, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट लेके बैठ गए, क्योंकि अगर मार्केट में आप सीखने बैठे हो ना तो छोटे छोटे अमाउंट लगा के अगर आप ट्रेड्स को लोगे तो आपको सीखने को भी मिलेगा, एंड आपकी अगर गलतियां होती हैं तो आप उसको सुधार के तो और भी अच्छे से आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। तो वीडियो एज़ यूजुअल काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, एंड बताने के लिए अभी भी बहुत कुछ है। अगर आपको इन मेरी सीरीज़ से कुछ सीखने को मिल रहा है, ये हाउ टू ट्रेड मीम कॉइन्स प्रोफेशनली पार्ट 2 था। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है इन सब वीडियो से, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हैं, जो कि ज़रूर हैं ये हेल्पफुल आपके लिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये हेल्पफुल हैं आपके लिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी अगर आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करके देखोगे ना अपनी मीम कॉइन ट्रेडिंग में, या अपनी ऑल्ट कॉइन ट्रेडिंग में भी आप देखोगे, इसको प्रैक्टिकल
करके, तो भी आपको पता लगेगा कहीं न कहीं कि ये स्ट्रैटेजीज़ वर्क करती हैं कहीं न कहीं, एंड बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है इनसे। एंड इसी तरह से प्रोफ़ेशनल्स भी जो होते हैं वो चीज़ों को ट्रेड करते हैं, वो इन चीज़ों को देखते हैं। जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो प्रोफ़ेशनल मीम कॉइन्स या फिर किसी भी तरह के प्रोफ़ेशनल ट्रेडर्स हों, वो इन्हीं फैक्टर्स को देखने के बाद ही मार्केट में ट्रेड लेते हैं। तो चीज़ें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए अगर आप ठीक से इन चीज़ों को देखेंगे। एंड अगर आपको इसके आगे एक और पार्ट चाहिए इस वीडियो का, जिसमें मैं और ब्रीफली और ज़्यादा टॉपिक्स जो मेरे पास हैं उन्हें एक्सप्लेन कर दूँ, तो फिर आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता देना कि, या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए जिसमें आपका कन्फ्यूजन है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर देना, एंड मैं आपको उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँगा। एंड फिर से टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी ज़्यादा कॉल्स वगैरह वहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जो भी मतलब जो कॉइन्स मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन ठीक लग रही है, वहाँ पे भी मैं काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं लोगों को वहाँ पे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूँगा टेलीग्राम का एंड इंस्टाग्राम का, जो आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे फ्री एजुकेशनल कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।